हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, फिर भी हम ये अक्सर सुनते हैं कि ये मोटा है, ये मोटी है, ये पतला है, ये पतली है। जितना मोटा या पतला होना अफेक्ट नहीं करता, उससे कई गुना ज़्यादा तो इसका बोल देना असर करता है। आज एंटी ओबेसिटी डे पर हम बात करेंगे ओबेसिटी पर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्मिता पटेल, क्लिनिकल डाइटिशियन, डॉक्टर पटेल्स होम्योपैथिक क्लिनिक। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ TNA न्यूज़ चैनल में। थैंक यू मैम। मैम, ये ओबेसिटी बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रही है, चाहे वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो या फिर जवान हो। ये ओबेसिटी के बारे में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ओबेसिटी है क्या? ओबेसिटी जो है एक डिसीज़ है, यानी कि एक बीमारी है। तो जैसे कि जिसमें ये बीमारी में होता क्या है कि बॉडी का जो फैट परसेंटेज है जो आदमी का, वो बढ़ जाता है और फैट बढ़ने की वजह से उसका वेट बढ़ता है। और जिसका वजन और फैट दोनों चीज़ें ज़्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं कि ये मोटा आदमी है जी। तो ऐसे उसको हम मोटापा बोलते हैं और ये एक बीमारी है जी। वैसे मेडिकल लैंग्वेज में हम उसे बीमार ही कंसिडर करते हैं। जी जी। अगर मैम ये कोई बीमारी से जूझ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मोटा हो जाते हैं तो बहुत सारे सजेशंस आने लग जाते हैं कि आप अचानक से आपका डाइट प्लान चेंज कर दीजिए, आप ये खाना कम कर दीजिए या फिर ये खाना शुरू कर दीजिए। और मेन चीज़ क्या है, डॉक्टर के पास में वो कंसल्ट नहीं करते हैं। हाँ। तो क्या करें अगर किसी को ऐसा ओबेसिटी से जूझ रहा है तो क्या करें वो? ओबेसिटी जो है एक इन्फ्लामेटरी डिसीज है जी। तो उसमें जो है इन्फ्लामेटरी मतलब क्या है कि शरीर में एक सूजन आती है जिसकी वजह से जो है उसका वजन बढ़ता है, फैट बढ़ता है और वजन बढ़ता है। तो उसको डॉक्टर के पास जाके अच्छे से कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर के गाइडेंस से उसको वजन कम करना चाहिए, ना कि खुद से जो सबसे सुनता है या खुद को जो पता चलता है उस चीज़ से करने से क्या होता है कि कई बार फूड में जैसे कई लोग क्या करते हैं, एकदम ड्रास्टिक कैलोरी लेस कर देते हैं तो कैलोरी डेफिसिट हो जाता है, तो उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी पाई जाती है। और कई बार कोई फैट डाइट पे चले जाते हैं कि भाई आप सिर्फ जूस पियो, आप सिर्फ फ्रूट्स खाओ, सिर्फ मग से आप वजन कम कर लो, तो उसमें भी काफ़ी सारा हेल्थ का खतरा हो सकता है। मतलब कि फ़ायदे से ज़्यादा उसको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। क्या कारण है ये ओबेसिटी का? ओबेसिटी के वैसे तो काफ़ी सारे कारण हैं, कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं होता है, पर जैसे कि खाने पीने की हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल है, मतलब कि सबको खाना पीना, बाहर का खाना पसंद है, फास्ट फूड पसंद है और जो है एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है। तो बेसिकली तो जो पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस बॉडी में होता है कि खाने में कैलोरीज ज़्यादा होती है और आप बर्न नहीं कर पाते क्योंकि आपको एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है, तो जो पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस है उसकी वजह से वेट बढ़ता है। और ये पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस होने के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। जी जी। जैसे एक तो है कि जेनेटिक रीज़न हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स का वजन ज़्यादा है तो उसके बच्चे का भी वजन ज़्यादा हो सकता है। जी। तो क्योंकि उसमें जो जेनेटिकली ट्रांसमिट क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। जो पेरेंट्स का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो बच्चे में भी स्लो मेटाबॉलिज्म हो सकता है और उसकी वजह से उसका वजन बढ़ सकता है। कई बार भूख लगने का भी ऐसा देखा गया है, मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि जैसे फैमिलीज़ में देखा गया है कि बहुत सारी भूख, सबको ज़्यादा ही भूख लगती है, सबको ज़्यादा ही क्वांटिटी में चाहिए खाना, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। फिर एक रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जैसे कि थायराइड है, थायराइड जैसे डिसीज़ में एक TSH करके हार्मोन आता है, वो कम होता है तो हाइपोथायराइड हो जाता है। तो ऐसे थायराइड में भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो उसमें भी मोटापा आ सकता है। फिर PCOD करके एक डिसीज़ है जो लड़कियों में ज़्यादातर पाया जाता है, तो उसमें भी मेटाबॉलिज्म कम होके फिर वेट बढ़ता है। तो ऐसी काफ़ी सारी डिसीज़ कंडीशन भी है जिसकी वजह से भी वजन बढ़ सकता है। काफ़ी ऐसी मेडिसिन्स भी है कि जैसे स्टीरॉइड्स, हम काफ़ी सुनते हैं कि स्टीरॉइड्स की वजह से इसका वजन बढ़ गया, अस्थमा में या और किसी डिसीज़ कंडीशन की वजह से स्टीरॉइड का मेडिसिन देना पड़ता है और जब वो पेशेंट वो मेडिसिन लेता है तो उसे ग्रेजुअली उसका वजन बढ़ता है। और जो है डिप्रेशन की मेडिसिन से भी वजन बढ़ सकता है। तो ऐसी मेडिसिन्स भी होती है जो लेने से उसका वजन बढ़ सकता है। अगर आप ओबेसिटी के शिकार हो गए हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आप आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकें?
या एक तो पहले तो ये है कि अंडरलाइन कोई कॉज है तो सबसे पहले उसको हमको दूर करना है कि ओबेसिटी का कोई रीज़न है पर्टिकुलर, तो वो पहले तो रूल आउट करना है। और मेन चीज़ जो है वो है हमारी लाइफस्टाइल। जी। ओबेसिटी के लिए वैसे भी रिस्पॉन्सिबल भी हमारी लाइफस्टाइल ही है, तो जो ओबेसिटी को ठीक करना है तो हमें सबसे पहले तो हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी बनानी पड़ेगी। जी। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब क्या, आप खाने पीने में हेल्दी खाओ। और कई बार लोगों को क्या होता है कि हेल्दी मतलब हम तो घर का ही खाना खाते हैं, तो घर का खाना डजंट मीन एवरी टाइम इट इज़ हेल्दी। हेल्दी फूड मतलब क्या है कि वो उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारे खाने, जो शरीर को ज़रूरी है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, फैट है, सभी चीज़ें ज़रूरी है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो कई बार हम सब्जी रोटी खाते और हमको लगता है कि ये तो हेल्दी हो गया हमारा फूड और हमने हेल्दी खाना खा लिया, पर सब्जी रोटी खाया तो आपने प्रोटीन मिस कर लिया, विटामिन मिनरल्स मिस हो गए। तो वो सभी फूड, हमको फूड में से सभी चीज़ें मिलनी चाहिए, तभी जाके हमारा फूड हेल्दी बनेगा। जी। तो हमको हेल्दी फूड खाना चाहिए। और जो है एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज कम से कम 40 से 45 मिनट का एक्सरसाइज हमको डेली करना चाहिए। जी। आप टाइम नहीं निकाल सकते हैं या कहीं और जिम वगैरह में नहीं जा सकते तो सिंपल वॉक कीजिए। 30 से 40 मिनट का वॉक भी, आधे घंटे का वॉक तो कोई भी 30 मिनट तो निकाल ही सकता है कोई भी आदमी, तो वो उतना तो करना ही चाहिए। जी। हेल्दी होना और ओबेसिटी से ग्रस्त होना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है या पर्टिकुलर बच्चों को लेकर? बच्चों के लेके तो चाइल्डहुड ओबेसिटी तो अभी का तो बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है। चाइल्डहुड ओबेसिटी मतलब क्या होता है कि बच्चे का जो वेट है वो उसकी हाइट और एज के हिसाब से ज़्यादा है। जी। जब वो वेट, एज और हाइट के हिसाब से ज़्यादा है तो वो बच्चा चाइल्डहुड ओबेस कहलाता है। जी। बराबर कि उसका वो मोटापा कहलाता है जी। उसका। जी। और जब मोटापा है तो मोटापा इटसेल्फ इज अ डिसीज, तो वो फिर पेरेंट्स को भी वरी करने की चीज़ है कि भाई नहीं है ये मेरा बच्चा मोटा है तो फिर उसको कुछ करना पड़ेगा, उसको हेल्दी वेट में तो लाना ही चाहिए, क्योंकि अभी से जो वजन इतना ज़्यादा है तो फिर आगे चल के तो काफ़ी सारी, अभी तो बच्चों में भी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर देखा गया है। 12-15 साल के बच्चे डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। जी। तो वो सब में नहीं पढ़ना है तो अच्छे से फिर उसका सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। एज अ डॉक्टर, एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो आपके पेशेंट्स हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक तो आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाओ। जी। बराबर, जिसमें जैसे मैंने आगे बताया कि हेल्दी और बैलेंस मील आप लो, एक साथ खाना मत खाओ, आप उसको डिवाइड करके दिन में 3-4 घंटों के इंटरवल पर खाना खाओ। जी। कि कई लोग क्या करते हैं कि भाई ऑफिस में ज़्यादा नहीं खाते, फिर घर पे आके अच्छे से पेट भर के खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप टाइमली इंटरवल पर, क्योंकि बॉडी को एनर्जी तो टाइम टू टाइम इंटरवल पर चाहिए। जी। तो आप उस इंटरवल पर बॉडी को दो खाना। फिर पानी जो है, पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब सारा पानी पियो, दिन में 2 से 3 लीटर तो कम से कम, उससे ज़्यादा भी आप पी सकते हो। एक्सरसाइज करो, हेल्दी रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। कम से कम 40 या 45 मिनट का एक्सरसाइज करो। और जो है वज़न कम करने के लिए खुद से, जो 2-5 किलो है तब तक तो खुद से आप कर सकते हो, पर जो ज़्यादा वेट, ओबेस किसको बोलते हैं कि जिसका BMI 40 से ज़्यादा होता है, मतलब कि आपका काफ़ी सारा वेट ज़्यादा है, तो वो जर्नी जो है आप वेट लॉस का अपने आप से नहीं कर सकते। मेन चीज़ है कि आप घबराएं नहीं, और मेडिकल साइंस में तो हर चीज़ का इलाज है, पर ज़रूरी ये है कि आप एक प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करें, आप खुद ही यहाँ वहाँ से सुन के वो चीज़ को आप इम्प्लीमेंट। और मेन चीज़ है कि अपना लाइफस्टाइल पे फोकस करें। सिर्फ डाइट पे फोकस करने से वजन कम नहीं होने वाला है, सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करने से वजन कम नहीं होने वाला है। सब बैलेंस करने के लिए हैबिट फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आपका मेडिकल कैंप भी है इसको लेकर, एंटी ओबेसिटी डे, हाँ। पर उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारा ये 26 नवंबर को एंटी ओबेसिटी डे के हिसाब से वर्ल्ड सब सेलिब्रेट करता है, तो एंटी ओबेसिटी डे पे हमने एक स्पेशल कैंप रखा है, जिसमें हम हमारे सभी पेशेंट्स और जो हमारे व्यूअर्स भी, जिसको भी इच्छा है वो सब इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम सबका जो एनालिसिस हमने जो बताया कि मोटापे में सबसे ज़्यादा जो हम फैट पे फोकस करते हैं, तो वो फैट परसेंटेज आपके बॉडी में है कितने आखिर, तो वो हम सबका एनालिसिस फ्री में करेंगे। उसके साथ साथ में हम डाइट गाइडलाइन भी फ्री में देने वाले हैं, फ्री कंसल्टेशन करेंगे,
और किसी के कोई हेल्थ इश्यूज है तो उसके लिए भी उसको क्या करना है वो जानकारी सब कुछ फ्री में देने वाले हैं। और ये हमारा है 25 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आपको ऐसा लगे कि मैं ओबेसिटी के कगार पर हूँ तो आप एक प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।